आज ज़रा रेशे और म्यूकस पे ज़रा बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये बनता क्यों है और आप अपने रेशे की रंगत से कैसे बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और कुदरती तौर पे कौन से ऐसे तरीक़ाकार है अगर आप वो अपनाते हैं तो आप इस बलगम से जो है वो मुकम्मल तौर पे कैसे निजात पा सकते हैं। असल में हमारी बॉडी कुदरती तौर पर 1 लीटर रेशा डेली बनाती है। ये असल में हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि हमें डिफेंस करता है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल से। बाहर से जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो इस म्यूकस और बलगम के अंदर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता और हमें मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से भी बचा देता है। डेली रूटीन के अंदर तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा बलगम बनता है। रेशा म्यूकस प्रोडक्शन होती है जो कि हमारी सांस की नालियों में होती रहती है, जो कि हर वक्त होती है, जिसकी वजह से हमारी सांस की नालियाँ ड्राई नहीं होती, खुश्क नहीं होती। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। असल में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बलगम की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। अब इसके पीछे को बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर आपके बलगम का कलर, म्यूकस का कलर वाइट है, बिल्कुल शफाफ कलर का है, तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन की इब्तिदा हो रही हो, या फिर बहुत से अस्थमा के मरीजों के अंदर भी ऐसा होता है। दूसरे नंबर पर अगर आपके बलगम का रंग पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपके बलगम का कलर पीला हो गया। तीसरे नंबर पर हो सकता है कि अगर आपका बलगम सब्ज रंग का है तो ये भी बहुत सारे किस्म के इन्फेक्शंस को शो करता है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई सीवियर किस्म का इन्फेक्शन चल रहा हो। चौथे नंबर पे अगर आपके बलगम का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक है तो ये बहुत सारे स्मोकर्स के अंदर होता है। वो लोग जो कि काफ़ी अरसे से स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उन लोगों के अंदर इस तरह का काले से रंग का बलगम बनना शुरू हो जाता है। और बहुत से स्मोकर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ब्राउन कलर का बलगम बनता रहता है। अगर आपके बलगम के साथ खून आ रहा है या खून के आपको कतरे से महसूस हो रहे हैं कि बलगम के साथ बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नॉर्मल मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर बाज़ औक़ात टीबी के पेशेंट्स के अंदर और ऐसे लोग जिनमें फेफड़ों का कैंसर होता है तो उन लोगों के अंदर भी इस तरह की अलामात यानी बलगम के साथ खून आना शुरू हो जाता है। तो उसका एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। इसके बारे में अगर मज़ीद बात करते जाएँ, इस दौरान बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, खुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाज़ केसेस के अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता ही नहीं है। असल में जब वो दोबारा से एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं अपनी मर्जी से बार बार इस तरह करते हैं, इसमें 2 किस्म की अद्वियात नॉर्मली इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो कि कफ सप्रेसेंट होती हैं, और कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि म्यूकस को बाहर निकालती हैं। कफ सप्रेसेंट वो अद्वियात होती हैं जो कि अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर बलगम को रोक देती हैं, जिसकी वजह से वो बलगम मजीद हमारी बॉडी के अंदर जमा होता रहता है, जो कि नुकसानदेह भी साबित होता है। और बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है जो कि म्यूकुलेटर्स होती हैं, यानी बलगम को बाहर निकालती हैं, तो वो किसी हद तक कुछ बेहतर होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस जैसा कि जिनमें पहले कोई टीबी रह चुका हो या कोई सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन रह चुका हो तो उन लोगों के अंदर भी इस तरह की मेडिकेशंस का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं आपको एक कुदरती तरीकाकार बताता हूं कि अगर आप उस तरीके को अपनाएंगे तो आप अपने फेफड़ों से बलगम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले तरीकाकार में आप ये कर सकते हैं कि आप घर के अंदर ही मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करें। आप पानी लें, आप प्याज लें, आप हनी शहद का इस्तेमाल करें और आप लेमन का इस्तेमाल करें। इन सब की 1-1 चम्मच आपने पानी के अंदर डालनी है और उसको अच्छे से मिला के आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे जो वजह है उसको भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि प्याज जो है असल में ये नेचुरल थिनर है जो कि आपकी म्यूकस को थिन करके आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा प्याज के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद सोजिश को कम करेगा। अगर कोई इन्फेक्शन भी चल रहा है तो उसकी सोजिश को भी कम करेगा। इसके अलावा प्याज के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है जो कि इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करता है, आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके अलावा सल्फ़र मौजूद होता है जो कि खांसी को रोकता है। अगर बात करें हनी की, शहद की, तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं। पुराने दौर के अंदर हनी को ही इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन के लिए, और इवन के जिल्द के ऊपर भी कहीं पर कोई इन्फेक्शन होता था तो शहद ही लगा लिया जाता था क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स के तौर पे भी काम करता है। इसके अलावा जहाँ तक बात करें, बहुत से ऐसे केसेस जिनमें गर्ड की वजह से, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से खांसी बार बार होती है तो वो एप्पल विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सारे सोल्यूशन के अंदर। तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कुदरती तौर पे इस तरह की जो सिक्रीशन बार बार प्रोडक्शन हो रही है इससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक हनी की बात की जाए तो उसके अंदर नेचुरली तौर पर H2O2 मौजूद होता है जो कि एंटीसेप्टिक होता है और वो भी आपके फेफड़ों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। लेमन की बात करें तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे जो बलगम है छाती के अंदर, फेफड़ों के अंदर, उसकी ब्रेक डाउन करता है और उसकी वजह से बलगम बड़ी आसानी से बॉडी से निकल सकता है। तो आप इस किस्म की नेचुरल हर्बल टी बना सकते हैं घर के ऊपर। और वो तमाम लोग जो कि काफ़ी अर्से से बलगम की बीमारियों का शिकार हैं या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से बार बार बलगम बनती रहती है, तो वो कुदरती तौर पर इससे मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।